हाय फ्रेंड्स, मानव वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जब आप मेरे चैनल के ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पर एक चैनल टीजर ट्रेलर टाइप का भी है। चैनल के ऊपर जाने का मतलब होता है कि जहाँ पर अबाउट वगैरह होता है। तो अब जब वहाँ जाओगे तो आपको एक सेक्शन दिखेगा कि जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि ये जो मूवी का बिजनेस है कैसे चलता है, जब पैसे कमाए जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर की फीस कितनी होती है टिपिकली स्पीकिंग, और इसके अंदर एग्जिबिटर यानी कि पीवीआर एक्सेट्रा सिंगल स्क्रीन क्या पैसे लेके जाते हैं, उसके बाद एक्टर की फीस कितने परसेंट तक तेज जाती है, इसके अंदर कितना परसेंट जो होता है वो लगभग गवर्नमेंट का टैक्स होता है। ये सब चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए डाली थी, जब हम बॉक्स ऑफिस कवर करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार अगर मेकिंग कॉस्ट 300 है और 300 जब क्रॉस करेगा तो वो हिट हो गई, या फिर अगर 300 अगर क्रॉस नहीं हुआ तो वो हिट नहीं हुई। तो ऐसे उनको समझ में नहीं आती है बात, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था, और ऐसी ही कन्फ्यूजन मुझे फिर से होती हुई नजर आई। जब आप ट्विटर पे जाओगे तो वहाँ पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है पुष्पा 2 का, अल्लू अर्जुन द ग्रेट का, और उसमें बोला जा रहा है कि यार इसकी जो एवरेज फीस इसने जो बात करी थी वो करीबन 100 करोड़ रुपए थी, इस बार इसको 300 करोड़ रुपए से ऊपर मिलने वाले हैं पुष्पा 2 के लिए। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया कि पुष्पा 2 का जो टोटल मेकिंग बजट ही 300 नहीं है तो इसको 300 कैसे मिल रहे हैं। तो पता चला कि जी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, लोगों ने अपने आप ही हिसाब लगा लिया है कि 1000 करोड़ रुपए पुष्पा करेगी, और उसके बाद करीबन जो 33.5% है वो पुष्पा का एग्रीमेंट हुआ है कि हम करेंगे। जी 33.5% एग्रीमेंट तो हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको 333 करोड़ मिल जाएंगे अगर 1000 करोड़ हुआ है। तो उसका बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। टिपिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर और जो डीलर जो आपके एग्जिबिटर होते हैं उनका 55-45% का आपस में संगठन होता है टिपिकली स्पीकिंग, बट ये चेंज भी होता है। बड़ी पिक्चरों के अंदर कॉम्पोजिशन बहुत हद तक चेंज हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा फायदा होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को लेट्स से 550 करोड़ रुपए मिलते हैं, कैलकुलेशन से 500 कर लेते हैं, 500 करोड़ रुपए मिलते हैं, और उसके अंदर टैक्स डिडक्शन लेवल 18% होती है, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो 400 करोड़ रुपए बचे। उस 400 करोड़ रुपए का जो 33% होगा वो अल्लू अर्जुन की जो होगी फीस होगी, क्योंकि जो अग्रीमेंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना आएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर ये पहले कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हो 140 करोड़ रुपए के आसपास कुछ बनेगी उसकी फीस। तो जितनी भी जो कैलकुलेशन होती है कि किसी ने पैसा कमाया नहीं कमाया, उसका कैलकुलेशन करने का एक ही सिंपल सा नज़रिया होता है कि आपने पिक्चर कितने की बेची, ठीक है। आपने बेची मान लो एक्स अमाउंट की, और डिस्ट्रीब्यूटर ने x+1 अगर कमा लिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर x-1 कमाया तब जाके वो लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होता है। ऐसा हो सकता है कि मूवी की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ हो, लेकिन 100 रुपीज़ को कमाने के मैकेनिज्म बहुत सारे हो, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ वो 100 की जगह पे 50 रुपए की ही दे दी गई है। अब 50 रुपए के हिसाब से अगर उसने 60 रुपए कमा लिए अगर, और जो कि वो मेकिंग कॉस्ट भी नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा हो गया। जो एग्जिबिटर है वो तो पैसे कमा ही रहा है वहाँ पर मूवी को दिखा के, तो इसका मतलब हो गया पूरे वैल्यू चेन में पैसे ठीक ठाक से बढ़ गए। अब इसका सिस्टम मूवी मेकिंग का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि इस तरीके की कॉस्ट मैकेनिज्म सिस्टम, कैश फ्लो को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे कहाँ पर फीस ना देके अपफ्रंट पैसे ना देके मूवी को ब्लोट ना किया जाए, और प्रॉफिट शेयरिंग हो जाए। और प्रॉफिट शेयरिंग भी तभी एक्टर्स वगैरह करते हैं जब उनको पता होता है कि शॉर्ट हिट होगी। तो ये सारे जो अरेंजमेंट्स होते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस माइंड लगता है, और हम लोग सिर्फ सेंटिमेंटल एनालिसिस करके इसको फेल पास कर देते हैं, जिसकी वजह से भी टाइगर जो 3 है वो हिट कहलाई गई, जबकि उसका बजट जो है क्लोज टू 300 करोड़ है, और वो 300 करोड़ ही करेगी, लेकिन वो तब भी हिट है। वो इसी लॉजिक से ही हिट है, और वो सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस है। इंटरनेशनल बिजनेस तो उसका 500 करोड़ तक टच करेगा, इसलिए वो हिट का स्टेटस इजीली ले लेगी। और इसके अलावा तो बहुत सारे मैकेनिज्म और हैं जिसपे यशराज प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूटर और पैसा कमाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो फिर उसके पास फुल राइट्स आ जाते हैं, वो आगे टीवी में भी देता है, ओटीटी के ऊपर भी देता है, म्यूजिक राइट्स होते हैं, इन फ्लाइट होते हैं। तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। जो आपको थिएटर के अंदर रिस्पांस मिलता है उससे सिर्फ सेंटिमेंट एनालिसिस मिलता है कि पब्लिक को कितनी वाह रही है, आपको क्या प्लस माइनस नेक्स्ट फिल्म के लिए करना है। तो coming back to Pushpa 2, Allu Arjun is not getting 300 crores, but he might end up getting 140 crores. That too, if the movie does
1000 करोड़, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। वो गॉन आर द डेज जो हज़ार करोड़ रुपए हो जाया करते थे हिंदी बेल्ट से भी, क्योंकि हिंदी बेल्ट के पास वो पिक्चरें नहीं थी ऑफर करने के लिए। हिंदी बेल्ट के पास बहुत पिक्चरें अब ऑफर करने के लिए, तो ये हज़ार करोड़ के नंबर करना आसान नहीं होगा किसी भी साउथ मूवी के लिए, मुझे ऐसा लगता है। बट हैविंग सेड दैट, अल्लू अर्जुन की ठीक ठाक पॉपुलैरिटी है, तो मेरा जो बेट रहेगा पुष्पा 2 पे दिस टाइम अराउंड वुड बी 700 करोड़ रुपीज़ के आसपास, नॉट 1000 करोड़ रुपीज़। ये नंबर पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये नंबर 1-1.5 साल पुराना नंबर है जब ये पुष्पा 2 इन्वेस्ट आज करी होगी, नॉट नाउ। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स से, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।